नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। चलेंगे हरेली तिहार कार्यक्रम में, जहां पे सीएम भूपेश बघेल मौजूद है। संघ में हमारे जनप्रतिनिधि हमें आदरणीय महन जी, आदरणीय सायर जी, हमारे आदरणीय चौहान भैया और महतारी छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र मां विधिवत पूजन अर्चन के साथ दीप प्रज्वलन माननीय मुख्यमंत्री जी करत हमें। संगवारी हो, ऐसे कहे जाते कि सजदा अदा न कर सका इसका मुझे गम नहीं। सजदा अदा न कर सका इसका मुझे गम नहीं। छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार संस्कारों का मैं मान बढ़ा रहा हूं, ये किसी सजदा से कम नहीं। कोई जरूरी न है कि पूजा पाठ ल कराओ, लेकिन छत्तीसगढ़ के सियान, छत्तीसगढ़ के रिवाज अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे आरंभ किया है तो वो पूजा के समकक्ष है, पूजा के बराबर है। और यह एक संदेश देवा थे कि सच पूछा जाए त तेल फूल में लइका बाढ़े। ऐसे किथे छत्तीसगढ़ में कि तेल फूल में लइका बाढ़े और पानी में बाढ़े धान। और मुख्यमंत्री जी के काम काज ल देखबे ता ओतके बने लागथे जैसे बासी संग अथान। संगवारी हो, पिछले 4.5 बछर ल देख लेवाओ और ओकर पहली के बछर ल देख लेवाओ। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हम नहीं कहत हन, कोई मीडिया वाले मन नहीं कहे, कोई जरूरत नहीं है कहे के। वो तो आंखी भर भर दिखत हवे कि अब हम गर्व से कह रहे हैं कि हम छत्तीसगढ़िया आन। पहली लजावन लुकावन, अब सीना तान के किथन छत्तीसगढ़ियान। तो एक जोरदार ताली बजना चाहिए जी। बोलाओ छत्तीसगढ़ महतारी की। आदरणीय हमार सियान बरोबर रविंद्र भैया मोला सुझाव देते रही, पगड़ी ला बांधे रहते रहे कि त सही है संगवारी हो, ये भूल पर माफी मांगा थो और पगड़ी बांध के हूं अगले बार। त चलो अब राजगीत के प्रस्तुति हो ही। छत्तीसगढ़ के इतिहास में एहू पहली गांव है जब त आप सब खड़े हो जाएंगे। हमारा आग्रह है राजगीत की प्रस्तुति पर। कृपया राजगीत आरंभ करें। इंद्रावती पखारे तोर पैया, महू पाव बरो तोर भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। सोहे बिंदिया सही हाथे डोंगरी पहाड़, चंदा सूरज बने तोर नैना। सुहाधाने के संग डुबला के हरियर रंग, तोर बोली जैसे सुघर मैना। अचरा तोरे डोलावे पूरवैया, महू पाव परो तोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। बुलाओ छत्तीसगढ़ महतारी की। और चलाओ संगवारी हो, ऐसन सुंदर बेरा में हम अपन छत्तीसगढ़ के परंपरा के अनुरूप स्वागत बर आमंत्रित करत हन। सबले पहली हमार संस्कृति विभाग के मुखिया मेरे बैठे हमें हमार अमरजीत भगत जी।
तो बता दें कि तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे, जहां एक कार्यक्रम में भूपेश बघेल पहुंचे थे। कुछ ही देर में वो अपना संबोधन देंगे, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों की एकता मजबूत करने की तैयारी तेज हो चुकी है। पटना के बाद विपक्षी दलों की बैठक आज और कल यानी कि मंगलवार को होनी है। वहीं विपक्षी दल की बेंगलुरु में हो रही महाबैठक के बीच बीजेपी ने 18 जुलाई को एनडीए के घटक दलों की बैठक बुलाई है। इस बैठक को 2024 के लिए एनडीए के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बैठक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने दावा किया है कि विपक्षी एकता से डरकर बीजेपी को एनडीए की याद आई है। सुनिए जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा है। कुछ वरिष्ठ नेता आज नहीं आ रहे हैं पर कल आएंगे। मैं इसका पूरा खंडन करना चाहता हूं। ये बैठक 26 पार्टियों की बैठक की शुरुआत कल सुबह 11 बजे होने वाली है। आज रात को कर्नाटक के मुख्यमंत्री भोजन दे रहे हैं, पर बैठक औपचारिक तरीके से कल 11 बजे शुरू होगी और करीब 4 बजे को सारे 26 पार्टियों के नेता प्रेस को संबोधित करेंगे। दूसरी बात जो वेणुगोपाल जी ने कही है, मैं उसको दोहराना चाहता हूं। प्रधानमंत्री और बीजेपी भोखलाई हुई है कि पटना के बैठक के बाद अचानक प्रधानमंत्री को एनडीए का ख्याल आया। एनडीए में नई जान फूंकने की अभी प्रयास हो रही है। अब तक तो एनडीए का जिक्र नहीं हुआ करता था। अचानक कुछ 4-5 दिनों से हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि एनडीए की बैठक कल बुलाई गई है। तो ये अचानक एनडीए जो एक भूत बन गया था, उसमें एक नई जान फूंकने की कोशिश की जा रही है और ये पटना सम्मेलन का एक नतीजा है। और आगामी लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों की एकता मजबूत करने की तैयारी तेज हो चुकी है। पटना के बाद विपक्षी दलों की बैठक आज और कल यानी मंगलवार को होनी है। इसी कड़ी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कर्नाटक जा रहे हैं। वहीं उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि कर्नाटक आना हमेशा अच्छा लगता है, क्योंकि अपनी जिंदगी के कई ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि पढ़े हैं। तो उन्होंने ट्वीट किया है क्योंकि अपनी जिंदगी के कई चैप्टर्स यहाँ पढ़े हैं। तो ये ट्वीट है अखिलेश यादव का जो आपके साथ साझा करें। अब यहाँ से देश का एक और हिस्टोरिकल चैप्टर लिखेंगे। इसी के साथ ये ट्वीट है अखिलेश यादव का, हिस्टोरी यहाँ से जुड़ी है, अब फ्यूचर भी जुड़ेगा। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। बता दें कि कुछ ही देर का वक्त बताया जा रहा है जब अखिलेश यादव कर्नाटक पहुंचेंगे और ऐसे में विपक्षी दल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए वो पहुंचेंगे। आज रात्रि में भोज है और कल ये बैठक शुरू होने जा रही है। 26 दलों की बैठक विपक्षी पार्टियों की होनी जा रही है, जिसमें अखिलेश यादव भी शिरकत करेंगे। तो उनका ट्वीट आपके साथ साझा करा। उन्होंने लिखा है कि एक और हिस्टोरिकल चैप्टर यहाँ से लिखेंगे। हिस्ट्री यहाँ से जुड़ी है, अब फ्यूचर भी यहाँ से जुड़ेगा। तो अखिलेश यादव का ये ट्वीट आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। उन्होंने साफ तौर पे कहते हैं कर्नाटक आना हमेशा से अच्छा लगता है। वहीं उमर अंसारी की अग्रिम जमानत का मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में हुई है मामले की सुनवाई। उमर की याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस जारी हो चुका है। जमीन हड़पने के मामले में हुई है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तो बता दें कि उमर अंसारी के अग्रिम जमानत का यह पूरा मामला है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। तो नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि जमीन हड़पने का ये पूरा मामला है, जिसको लेकर यूपी सरकार को नोटिस जारी किया जा रहा है। तो उमर अंसारी की अग्रिम जमानत से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने उमर की याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। जमीन हड़पने के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है, ये सुनवाई हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है उमर अंसारी के अग्रिम जमानत मामले में और ऐसे में देश के सर्वोच्च न्यायालय ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर दिया है उमर की याचिका पर और जमीन हड़पने का यह मामला है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है।
तो जमीन हड़पने के मामले में हुई है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और इसको लेकर यूपी सरकार को नोटिस जारी हो चुका है। तो उमर की याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस जारी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले छोटे छोटे दलों को साधने की कोशिश में जुटी बीजेपी को रविवार को सफलता मिली। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और अन्य पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखने वाले ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व वाली सुभाषपा अब एनडीए में शामिल हो गई है। अब इस पर समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने ट्वीट करके तंज कसा है। उन्होंने तंज कस के लिखा है कि बाजा बजाते खुद ही बैंड बन गए। अब तो इनका समाज भी इनकी असलियत समझ नहीं पा रहा है और असल में किसके हैं ये समझने की कोशिश की जा रही है। अब तो ये महोदय अपने समाज के ठेकेदार भी नहीं रहे। तो शिवपाल यादव ने तंज कसा है ओपी राजभर पर और तंज कसते हुए उन्होंने ये ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है बाजा बजाते बजाते खुद ही बैंड बन गए। अब तो इनका समाज भी इनकी असलियत समझ चुका है कि ये असल में किसी के नहीं है। अब तो ये महोदय अपने समाज के ठेकेदार भी नहीं रहे। तो बता दें बीते दिनों सुभाषपा और बीजेपी का गठबंधन हो चुका है और ऐसे में शिवपाल यादव ने तंज कसा है और तंज कसते हुए उन्होंने ये ट्वीट किया है। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यमुनानगर पौंटा साहिब जगाधरी नेशनल हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है जहां तेज रफ्तार एक कार ने दूसरी कार को जोरदार टक्कर मार दिया। हादसा इतना भीषण था कि गाड़ी पलटकर सड़क किनारे पहुंच गई जबकि दूसरी गाड़ी पेड़ से जाकर टकरा गई। आपको बता दें कि कार में सवार 3 लोगों को चोटें भी आई है जिन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो वहीं दूसरे कार चालक को भी चोटें आई है। साथ ही कार चालक ने बताया कि दूसरे कार चालक ने शराब पी हुई थी। तो हरियाणा के अंबाला में मानसून की बारिश लोगों पर आफत बनकर बरसी है। बारिश रुकने के बाद भी इस बारिश के कारण आई आफत लोगों का पीछा नहीं छोड़ रही है। टांगरी नदी में आई बाढ़ ने लोगों की मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। क्या घर और क्या दुकान, लोगों की जिंदगी भर की कमाई पानी में डूब चुकी है। किसानों की फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। किसान बेबस होकर बस इन हालातों के बदलने का इंतजार कर रहे हैं। बारिश की मार किसानों को खूब रुला रही है। किसानों की साल भर की कमाई जो है उनकी आंखों के सामने देखते ही देखते पानी में डूब गई। किसानों का कहना है कि उनकी फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। बारिश से आई बाढ़ के कारण खेत की फसलों के साथ साथ घर में आगामी फसल के बीज भी खराब हो गए हैं। फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी है और हम बहुत दुख, कम से कम 7-8 एकड़ दीजिए मेरे पास, सब नदी बहा के लेगी उसको। तो अब हम क्या करें, हमारा इसके लिए सरकार सोचे और इसका समाधान निकाले, क्योंकि आगे हमारे पास कुछ नहीं है। रोटी के लिए हम बिल्कुल दुखी हैं, हम भूखे हैं। तो इसके लिए समाधान निकाले सरकार। हमारी सरकार से अपील है कि हमारा कुछ ना कुछ हमारे लिए सोचे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिया जाए। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज आज अचानक इंडस्ट्री एरिया पहुंचे जहां उन्होंने पानी निकासी की व्यवस्था को देखा। तो वहीं पता चलने पर इंडस्ट्रियल एरिया के बिजनेसमैन वहां एकत्रित हो गए और मंत्री के सामने अपनी समस्याओं को रखा, जिस पर अनिल विज ने तुरंत अधिकारियों को निर्देश देते हुए पानी निकासी पर पंप ठीक कराने की व्यवस्था की। आपको बता दें कि वहां मौजूद बिजनेसमैन ने बताया कि भारी बरसात के कारण अंबाला के इंडस्ट्रियल एरिया सहित आसपास की कॉलोनियां भी जल भराव होने से लोगों को भारी परेशानी करनी पड़ रही है और जिसका जिला प्रशासन के प्रयास से हालांकि पानी को निकालना भी गया है, लेकिन बार बार बरसात होने से फिर इस एरिया में पानी भर जाता है।
तो पानी निकासी व्यवस्था का जायजा लिया है अनिल विज की तरफ से और वहां पे तमाम बिजनेसमैन भी पहुंचे थे, अपनी अपनी परेशानियों से अवगत कराया था अनिल विज को। और ऐसे में अनिल विज ने अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए हैं और उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द पानी को निकाल लिया जाए। काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, हर तरफ से जलमग्न दिखाई दे रहा है हर एरिया, और ऐसे में लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। तमाम बिजनेसमैन भी इसी परेशानी से जूझ रहे हैं और ऐसे में उन्होंने अनिल विज के सामने अपनी समस्या रखी। अनिल विज की तरफ से कहना है कि जल्द से जल्द इसका निवारण कर दिया जाएगा और ऐसे में पानी निकासी का रास्ता भी जल्द से जल्द ढूंढा जा रहा है। लोगों को जो परेशानियां हो रही है जल्द से जल्द उसको खत्म की जा रही है। हमारी फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी है और हम बहुत दुख, कम से कम 7-8 एकड़ दीजिए मेरे पास, सब नदी बहा के लेगी उसको। तो अब हम क्या करें, हमारा इसके लिए सरकार सोचे और इसका समाधान निकाले, क्योंकि आगे हमारे पास कुछ नहीं है। रोटी के लिए हम बिल्कुल दुखी हैं, हम भूखे हैं। तो इसके लिए समाधान निकाले सरकार। हमारी सरकार से अपील है कि हमारा कुछ ना कुछ हमारे लिए सोचे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिया जाए। और शाहजहांपुर जलालाबाद पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी, चोरी हुए ट्रक को 1 घंटे में बरामद कर लिया है पुलिस ने। ट्रक के साथ चोर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चोर के पास से एक तमंचा भी बरामद हुआ है। तो शाहजहांपुर जलालाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, पुलिस को बड़ी कामयाबी पुलिस ने हासिल की है। यहाँ पे बता दें, चोरी हुए ट्रक को 1 घंटे में पुलिस ने बरामद कर लिया है। इसी के साथ चोर के पास से एक तमंचा भी बरामद हुआ है। ट्रक के साथ चोर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, पुलिस ने ट्रक बरामद कर लिया है, उसके साथ चोर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चोर के पास से एक तमंचा भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। ये वो तस्वीर में चोर है जो आपको नजर आ रहा है, इसके चारों ओर पुलिस दिख रही है और ऐसे में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने 1 घंटे में किया है बरामद ट्रक को, उसके साथ चोरी किए हुए ट्रक को भी पुलिस ने निकाल लिया है और चोर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक तमंचा भी पुलिस को बरामद हुआ है। तो जलालाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, पुलिस ने सिर्फ 1 घंटे के अंदर चोरी हुए ट्रक को बरामद कर लिया है, चोर को भी पकड़ लिया है, जिसके पास से एक तमंचा मिला है पुलिस को। मूसलाधार बारिश के बाद अब पहाड़ों का दरकना शुरू हो गया है। बारिश रुकने के 4 दिन बाद मोरनी पंचकुला मार्ग के खथाना गांव के निकट 50 मीटर सड़क का हिस्सा पहाड़ समेत घग्गर नदी की और दरकना शुरू हो गया है। सड़क 5 फुट तक नीचे धंस चुकी है। सड़क के बीचों बीच बड़ी बड़ी दरारें आ गई है। रविवार को अचानक आई दरारों के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों ने सड़क का दौरा किया। खतरे को भांपते हुए विभाग ने मुख्य सड़क पर छोटे बड़े सभी वाहनों का आवागमन पूरी तरीके से बंद करार दिया है। तो हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बारिश ने तबाही मचाई है। हिमाचल के कुल्लू जिले में एक बार फिर से बादल फटा है। कुल्लू के सेवबाग में काइस में बादल फटने से एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं बादल फटने से 9 गाड़ियों के बहने की भी खबर है, बह जाने की भी खबर निकल के सामने आई है 9 गाड़ियों के। और ऐसे में हिमाचल के कुल्लू में एक बार फिर से बादल फटा है और वो तस्वीरें बादल फटने के बाद की आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पे हर जगह सिर्फ तबाही तबाही नजर आ रही है। तो 9 गाड़ियां बह चुकी है, 1 की मौत हो चुकी है, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, भारी नुकसान हुआ है यहाँ पे। तो अक्सर बारिश के दिनों में हिमाचल से ये तस्वीर निकल के सामने आती है। अब कुल्लू की ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बादल फटने के बाद से किस तरीके से दूर दूर तक सिर्फ तबाही का मंजर ही नजर आ रहा है। और ऐसे में यहाँ पे एक शख्स की मौत भी हो चुकी है, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 9 गाड़ियां ऐसी है जो कि तिनके की तरफ बह गई है। लोग काफी परेशान हैं, उनको समझ नहीं आ रहा वो जाए तो कहां जाए। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।